हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं। तो राम राम भाई लोग, की हालचाल मजा में भाई लोग। आज मैं आपके लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की एक वीडियो लेके आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वैसे तो उनके जितने भी व्याख्यान हैं पुष्पेंद्र जी के, सभी एक से बढ़कर एक हैं, सभी आपकी आंखें खोलने वाले हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सर्च करेंगे तो आपके इन्हें बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बट कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें से एक क्लिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने ये वीडियो पहले से ही देख रखी है तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के अपनी आज की वीडियो। एक किताब नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। एक किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। 1969 में लिखी गई यह किताब है। नेहरू जी के खास थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। उनका बेटा बाद में ये जो दार्जिलिंग नाम की जगह है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, जिसका नाम था इंद्रजीत। किताब लिखने का नाम वाले का नाम था दुर्गा दास। दुर्गा दास ने पेज नंबर 353 के ऊपर चैप्टर 13 में वो वर्णन किया है जिसके बारे में आपको नहीं पता आज तक। उसी में लिखा हुआ है। ये मैंने कहा कि कोई दूसरा लिख दे तो लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं बार बार इसको इसलिए दोहराता हूं कि आप जरूर उस किताब को पढ़ें, एक बार मुतमईन हो जाएं कि पुष्पेंद्र ने जो कहा है कहीं गलत तो नहीं कहा, और पढ़ने के बाद जगह जगह इन बातों को करिए। तब पता चलेगा कि भारत की आजादी में जो महान लोग थे उनको कैसे समाप्त किया गया और कैसे बौनों को बड़ा करके उनको बड़ा कर दिया गया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि भारत रत्न लेने वाली जो कमेटी है उसके चेयरमैन हैं और खुद ही उस कमेटी में भारत रत्न ले लेते हैं। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं और आज कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। दुर्गा दास ने अपनी उस किताब में जो एक वर्णन किया है वो बड़ा मार्मिक है। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। वहां के मंदिर के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि मैं सोमनाथ का मंदिर है जिसको सरकार बनाने जा रही है अपने पैसे से, उस मंदिर के इनॉग्रेशन में मैं जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो वो तो एक्सीडेंटल हिंदू थे, तो उनको शर्म आई। तो उनको इस बात की नाराजगी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समारोह में न जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं राष्ट्रपति हूं, यह एक बात है, लेकिन मेरा फेथ ये दूसरी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हुए राष्ट्रपति के गए, उसमें हिस्सा लिया। एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री को इतना नागवार गुजरा कि उनकी मौत तक का कारण बने। उस आदमी को बीमार हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके वहां जाने से उनके सारे फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि राष्ट्रपति जब विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्लियर करती है उसके। राष्ट्रपति अपने मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं था। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वो 4 दिन के लिए भर्ती हुए, बीमार हो गए थे। इतनी नफरत थी उन्हें, लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया। यह वर्णन है उसमें। और लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू अब बचेंगे नहीं। आप दिल्ली में जरा घूमें और बताएं कि राजेंद्र बाबू की अंत्येष्टि कहां की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक अजीब रोचक घटना है कि वो गए, उन्होंने पूरा मुआयना किया, यहां गए वहां गए, और आकर के उन्हें बताया कि विजय चौक पे, विजय घाट पे उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ठीक हो गए, वापस आ गए। लेकिन ट्रेजेडी देखिए, जो जगह लाल बहादुर शास्त्री ने राजेंद्र बाबू के लिए चुनी थी, लाल बहादुर शास्त्री की वहीं अंत्येष्टि हुई। लेकिन इस गुस्से के कारण कि वो दिल्ली में न हो, बीमार पड़ गए, राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे एक पूर्व राष्ट्रपति को, वो नहीं दिए गए। और बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो आज दफ्तर है, जिसे आप लोग सदाकत आश्रम के नाम से जानते हैं, उस सीलन भरे कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रहना पड़ा।
इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कोई चीज देनी नहीं है। सांस के मरीज थे, खांसते खांसते मौत हो गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मौत में जो वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनसे यह कहा कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने कहा उस दौर में भी बड़े पावरफुल लोग थे, उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है कि मैं राष्ट्रपति होते हुए पूर्व राष्ट्रपति की अंत्येष्टि में न जाऊं। वो गए। ऐसे तमाम सारे लोग उस वक्त भी थे। यह सारा वर्णन दुर्गा दास ने अपनी किताब में किया है। हमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इसी संविधान को पढ़िए, इसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं जो अभी धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन आप यानी ये समाज इस गलतफहमी से बाहर आ जाए कि अभी तो 4 साल हैं। ये 4 साल नहीं है, ये 4 घंटे का समय है आपके पास। इस गफलत में मत रहिएगा कि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1000 साल के बाद उनको सनातनियों की ताकत का अंदाजा हुआ है। उनको एहसास हो गया है कि राजा दाहिर सेन के बाद जो सिंध का राजा था, जो पाकिस्तान चला गया, सिंध, राजा दाहिर को किसने मारा, यह पूरी कहानी है। राजा दाहिर सेन के बाद भारत की धरती के ऊपर 2014 में पहला हिंदू राजा आया है। मैं ये कहने से नहीं शर्माता। वो हिंदू राजा इसलिए है कि उसने हिंदू होते हुए जो सनातन से कनेक्टेड है, हर वही काम कर रहा है जो भारत के संविधान में है। इसलिए भारत की धरती पर, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक धरती के ऊपर जो एक इस्लामिक राज्य को बसा दिया गया था, उसने पहली फुर्सत में उसे कुचल दिया है। ये ताकतें जो पूरे देश में सवाल खड़े कर रही हैं, जो नारे लगा रही हैं हम जिन्ना वाली आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो याकूब मेनन की नारे लगा रहे हैं, जो दुनिया भर में वहां की औरतें जिन्हें आप कहते हैं ये बेचारी बुजुर्ग महिलाएं हैं। बुजुर्ग कोई भी हो, बुजुर्ग ही होता है, उसके प्रति हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। लेकिन अगर आप ये तकरीर करेंगी कि हिटलर का हाल वही होगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मारा जाएगा, इस पे भी मेरा कोई विरोध नहीं है। आप सरकार का विरोध करें, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करें, किसी पार्टी का विरोध करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन 2020 का भारत का विरोध नहीं करने देगा। आप आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं तोड़ सकते हैं। तो भैया जी देखो, जब से बीजेपी आई है एक ट्रेंड चला है, बीजेपी का विरोध करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग बीजेपी का विरोध करते करते हिंदू का विरोध करने लगते हैं, हिंदुत्व का विरोध करने लगते हैं, हमारे देवी देवताओं का विरोध करने लगते हैं। ये भाई नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।